गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज क्लास कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। आज वेरिएंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। वेरिएंस क्या होते हैं? वेरिएंस होते हैं कि जब आप एक्चुअल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में जब कंपैरिजन करते हो तो जब हम वेरिएंस निकालते हैं। कैसे? जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मान लीजिए आपकी लेस देन है, ठीक है, आपके एक्चुअल कॉस्टिंग से, तो मतलब क्या होंगे, वेरिएंस आ जाएंगे कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस का हम दो तरीके से कंप्यूटेशन करते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड दो तरीके से निकालते हैं वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को तीन तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट इज सेकंड ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर तीन तरीके से वेरिएंस निकाले जाते हैं। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड थर्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इन तीनों के तरीके से, इन तीनों टाइप से, तीनों फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। नेक्स्ट जो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल जो उसका फर्स्ट था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम जो पढ़ेंगे when only one types of मटेरियल यूज। ठीक है, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, वन टाइप मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसमें तीन फॉर्मूले दिए गए हैं, दो फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का, MCV निकालने का दो फर्स्ट वाला कौन सा है, SC माइनस में AC। ठीक है, SC का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और AC का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, AC कैसे निकालेंगे? AC निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, MCV निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे हम, MCV स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में SP माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, MCV निकालने का, MPU मार्जिनल प्राइस वेरिएंस
प्लस में एम यू वी, मार्जिनल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? मार्जिनल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं एक्चुअल क्वांटिटी एसपी माइनस में एपी। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एमपीवी निकालने का। सेकंड, ये दूसरा है। थर्ड फॉर्मूला है हमारा एम यू पी, मार्जिनल यूजेस प्राइस। कैसे निकाल, सॉरी प्राइस नहीं, वेरिएंस। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है हमारा? एसपी एसपी एस क्यू माइनस में ए क्यू। ये तीनों मेथड है, इन तीनों मेथड से हम क्या निकालते हैं? वेरिएंस निकालते हैं। लेबर का सेकंड मेथड है, लेबर कॉस्टिंग मेथड का सेकंड है, वो बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, आज कौन सा कर रहे हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कर रहे हैं। तीन मेथड हमने निकाल लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड हमने जो सेकंड हमारा कौन सा है? मार्जिनल प्राइस वेरिएंस। और लास्ट हमारा कौन सा है? मार्जिनल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं दी होती। ठीक है, जब आप क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं दी होती डायरेक्ट, और आपको कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी होती है, तब आप कैसे एक्चुअल कॉस्टिंग, सॉरी एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालोगे? तो एक्चुअल मान लीजिए आपको मटेरियल परचेज दे रखा है, मटेरियल परचेज दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको दे रखा है पर यूनिट प्राइस। ठीक है, क्या दे रखा है? एक्चुअल क्वांटिटी में आपको एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी गई है, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। मटेरियल, आपने मटेरियल परचेज, कितना मटेरियल परचेज किया है, पर यूनिट प्राइस दी है। तो आप कैसे निकालोगे AQ? AQ निकालोगे आप टोटल मटेरियल परचेज अपॉन में प्राइस ऑफ पर यूनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये ना दिया हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिया हो मटेरियल परचेज किया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, क्या दिया हो? मटेरियल परचेज दिया हो, मटेरियल परचेज, और क्या दिया हो? क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक। तब कैसे निकालेंगे? चलो, AQ निकालने का, AQ होती है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे? मटेरियल परचेज, जो आपने मटेरियल परचेज किया है वो, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन में एपी ना दे रखी हो, ठीक है, एपी होता है हमारा एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एपी ना दे रखा हो और ये दे रखा हो कि 3 लाख केजी मटेरियल, 3 लाख केजी मटेरियल
परचेज टू, ठीक है, वो कोई भी डाटा दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये डाटा लेके आपको बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में एपी ना दिया हो, एक्चुअल प्राइस ना दिया हो, तो अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो तब कैसे निकालेंगे, तो आप एपी कैसे निकालेंगे, 2,70,000 अपॉन में ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट, और स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस होता है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ पर यूनिट। AQ क्या होता है? AQ होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ यूज्ड मटेरियल। AP क्या होता है? एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 10 kg, आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है आपको कितना, मान लीजिए 2 पर, ठीक। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है, एक्चुअल प्राइस दे रखा है ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस। क्या निकालना है? मार्जिन कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो मार्जिन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था मार्जिन कॉस्ट निकालने का? SC माइनस में AC, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। और SC कैसे निकालते हैं? SC निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस में इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। ये फॉर्मूला है हमारा निकालने का, निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 10 इनटू में, ठीक है। प्राइस कितना दे रखा है? 2 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी? 20 और एक्चुअल प्राइस कितना है? 3। ये दे रखा है। क्या निकाल रहे हैं हम? MCV, वेरिएंस निकाल रहे हैं। कितना आया? 20 माइनस में 60 माइनस का 40, ये आया है माइनस का 40। क्या आया है? नेगेटिव में आया है, एडवर्स है, या फिर कह सकते हैं अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल जो कॉस्ट है हमारी, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो मोर देन है, मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। यही होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। वेरिएंस तभी निकलते हैं जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो, ज्यादा होती है हमारी किससे? स्टैंडर्ड कॉस्ट से। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है?
नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा MPU, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस। मार्जिनल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? AQ ब्रैकेट में SP माइनस में AP। ठीक है, बैक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना है हमारा SP, कितना है हमारा 2 3 और हमारा AQ कितना है 20, 2 3 और 20। चलो 22 माइनस में 3, यही है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? MPV निकाल रहे हैं, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस। कितना आया? 40 इंटू में 60, तो क्या आया? माइनस का 20। ये कैसा है? अनफेवरेबल है। ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला कर रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है? थर्ड फॉर्मूला है हमारा M, क्या था? MUV। ठीक, सॉरी ये दोनों U से लग रहे हैं, इसको हम V कर देते हैं। ठीक, क्या था ये? मार्जिनल यूजेस वेरिएंस। कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूजेस वेरिएंस? कैसे निकालते हैं हम? SP, ठीक है, SP SQ माइनस में AQ। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। तो हमारा SP कितना दे रखा था? SP 2 दे रखा था। ठीक है, SQ कितना है हमारा? चेक कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। SQ कितना है? 10 है। SQ 10 है और AQ कितना है हमारा? AQ है हमारा 20। ठीक, तो 20, ठीक, माइनस में 40, कितना आ गया? माइनस का 20। क्या आ गया? ये अनफेवरेबल। ठीक है, आज जो ये यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं कोस्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के तीनों मेथड कौन कौन से थे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड था मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड लास्ट था हमारा कौन सा? मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तीनों के मेथड हमने पढ़ लिए हैं, तीनों हमने निकाल के देख लिए हैं किस तरह निकालेंगे। फर्स्ट हमारा ये हमने निकाल लिया है, सेकंड ये रहा, प्रैक्टिकल भी हमने अप्लाई करके देख लिया है फॉर्मूला को, और लास्ट हमारा कौन सा है? MUV। ठीक क्लास, थैंक यू सो मच।